हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय आया था। इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ली गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो राज्य पुनर्गठन के लिए जेबीपी समिति यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पटाभी सीतारमैया समिति का गठन 1948 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सरकार को सौंपी, जिसने भाषाई आधार को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया था। राइट ऑप्शन बी होगा, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से उसमें शामिल होना चाहती हों। राइट ऑप्शन ए होगा, अखिल भारतीय संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। किसकी समीक्षा के लिए? तो जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उसको सुदृढ़ करने के हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। इसमें से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की जांच के लिए नहीं, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को नहीं, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाने के लिए। सो राइट ऑप्शन डी होगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक का सत्र न चल रहा हो। यह तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि मौजूदा परिस्थिति तत्काल कार्यवाही के लिए आवश्यक है। यह केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश को अंतिम रूप प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, ये सही है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, ये भी सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। भाग तो ले सकता है, मत नहीं दे सकता, ये 3 गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये की गई है 243 डी के तहत, 243 डी। राइट ऑप्शन बी होगा। 243 डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, उसके बाद विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह से ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकती। सो राइट ऑप्शन बी होगा, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया?
तो 1833 का अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। सो राइट ऑप्शन बी होगा, चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 द्वारा SC ST के लिए व्यवस्था की गई है आरक्षण की। तो इसमें से दोनों ही हो जाएगा, 330 और 332। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, 332 में। अनुच्छेद 331 में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, ये प्रावधान अब खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 333 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 333 में दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, ये भी खत्म कर दिया गया है अब। 334 में क्या दिया गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद में ये बातें दी गई है अनुच्छेद 334 में। तो इसमें भी रिजर्वेशन की बातें हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, लेकिन अब ये रहा नहीं, तो इस कारण से ये ऑप्शन सही नहीं होगा, अदरवाइज ई हो जाता। तो बी ज़्यादा सूटेबल आंसर है, अनुच्छेद 332। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा से ईरान के नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह का आक्रमण 1739 में भारत में हुआ था। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। भारत से लौटते समय नादिर शाह शाहजहां का तख्ते ताउस, 30 करोड़ नगद एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। इस दौरान मुगल बादशाह मोहम्मद शाह प्रथम था, जिसका शासनकाल 1719 से 48 थी। अतः मोहम्मद शाह प्रथम तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1756 में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। यूरोप में युद्ध प्रारंभ होने से भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ। इस युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसी भारत में प्रभावहीन हो गए थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर किया था। तो राजा जयसिंह जिनका शासनकाल 1688 से 1743 था, कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक एवं वैज्ञानिक थे। राजा जयसिंह ने खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी में किया था। उन्होंने विज्ञान एवं कला के केंद्र के रूप में गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा में, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड ब्लेजली द्वारा नहीं किया गया था। तो लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसके कार्यकाल में उसने सहायक संधि की नीति को अपनाया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से मैसूर पर नियंत्रण, ये भी उसी के कार्यकाल में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना उसी के कार्यकाल में हुआ। पेशवा के साथ बसीन की संधि उसी कार्यकाल में हुआ। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि से हुई थी। सुगौली नामक स्थल कहाँ अवस्थित है। तो सुगौली जो है वहाँ पे एक जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है। जब मुजफ्फरपुर से बेतिया की तरफ, मुजफ्फरपुर से वेस्ट चंपारण की तरफ जो रेलवे लाइन जाती है, उसी में बीच में पड़ता है सुगौली नामक रेलवे स्टेशन। तो लॉर्ड ब्लेजली आंग्ल नेपाल युद्ध यानी गोरखा युद्ध की शुरुआत 1814 में हुई थी तथा 1816 में सुगौली की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। तो ये जो है सुगौली है कहाँ, बिहार में ही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था।
तो दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र थी। यहाँ प्रतीक के रूप में नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में इस विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति जनरल बख्त खां ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम उतंड मार्तंड था, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में जुगल किशोर के द्वारा कलकत्ता से किया गया था। कलकत्ता, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी एवं WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें शामिल थे। उसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग एवं फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसमें दादा भाई नौरोजी शामिल नहीं थे। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में किया गया था। तो इन तीनों में शामिल थे दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एवं बॉम्बे एसोसिएशन इससे संबंधित हैं, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग एवं फिरोज शाह मेहता ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार के नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया, जो कराची, मद्रास तथा कलकत्ता तक फैल गया। मोहम्मद अली जिन्ना एवं सरदार पटेल के कहने पर इन विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, बम्बई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। तो इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, ये भी सही है। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, ये भी सही है। तो 1 2 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मजदूरों एवं मालिकों के बीच प्लेग बोनस के मुद्दे पर विवाद छिड़ा था, में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। राइट ऑप्शन अहमदाबाद वर्ष 1918 में ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की? तो सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। राइट ऑप्शन सी होगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मौलाना आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, जिसका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं था? तो 1857 में वुड डिस्पैच के तहत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में स्थापित किए गए। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? तो गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में बी.डी. सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में परिणत हो गया था। राइट ऑप्शन डी होगा, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। इस दौरान भारत में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, होम रूल लीग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास के श्री घरालू नायडू ने 1864 में की थी। वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा था। राइट ऑप्शन सी होगा, श्री घरालू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? तब बंगाल काश्तकारी अधिनियम को 1885 में पारित किया गया था। तत्कालीन बंगाल में बिहार भी सम्मिलित था। इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि संबंधी परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान करना था। वर्तमान में इसे बीटी एक्ट यानी बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1937-38 में मुंगेर के बरहिया ताल इलाके में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न पर बरहिया ताल विरोध यानी बकास्त आंदोलन शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के दौरान प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है पंप, पूर्णिम, रन। 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। तो ये हो जाएगा इसमें पंप, पूर्ण एवं रन। कंबन जो है इनका संबंध तमिल साहित्य से है। तो निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कंबन शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो इसमें से जो खराज था, खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर 1/3 से 1/2 भाग था। तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया, जजिया जो है गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर था। ये जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ये भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उस्र जो था मुसलमानों से भूमि कर 5% से 10% तक था उस्र। और ज़कात जो था मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। तो इसमें से ये हो जाएगा खराज एवं जजिया हो जाएगा 1 और 3। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो मुबारक शाह खिलजी जिसका शासनकाल 1316 से 1320 तक था, को नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वह कभी कभी राज दरबार में स्त्री वेश में आता था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है फतवा-ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था? जहांगीर ने ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात
पद बढ़ाए ही मनसबदारों की अधिक संख्या में सेना रखने को कहा जाता था। इस नीति को दुअस्पा सिंहस्पा नीति कहा जाता था। इस तरह मनसबदारों की सैन्य शक्ति बढ़ जाती थी। राइट ऑप्शन ए होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो 1672 में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया है? तो फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। यह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और इसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रांसिस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से वक्राकार ईंटें मिली है? तो चन्हुदड़ों से मिली है वक्राकार ईंटें। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीतमा, मातेतमा एवं नदीतमा भी कहा गया है। राइट ऑप्शन बी होगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो अंग का संबंध बिहार से है, मगध का भी संबंध बिहार से है, बजी का भी संबंध बिहार से है, लेकिन वत्स जो है वत्स महाजनपद की भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में थी, तो ये संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या कर दी थी। सो राइट ऑप्शन बृहद्रथ होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। राइट ऑप्शन डी होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी? तो मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार, लेकिन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दास प्रथा विद्यमान थी। तो सी एंड डी राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। समिति समान लोगों की संस्था थी, जबकि सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, वृद्ध लोगों की संस्था थी। सो राइट ऑप्शन डी होगा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था। कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की जो संस्था थी वो तो समिति थी। अब प्रश्न में पूछ रहा है वैदिक कालीन सभा का संबंध किससे है? तो सभा जो है समान लोगों की संस्था थी, तो डी ना होकर के ए आंसर होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि थे। तो ए का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ए का 4। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बी का 1 हो जाएगा। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के, तो सी का 2 हो जाएगा समुद्रगुप्त। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन, डी का 3 हो जाएगा। तो इसमें से 4 1 2 3 4 1 2 3 राइट ऑप्शन बी होगा 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई, जिन्होंने महाविभास सूत्र लिखकर
टीकाओं का संकलन किया था? राइट ऑप्शन डी होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहस सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो कि चांदी के बने होते थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन भीम कड़फिसस ने किया था, जो कुषाण वंश का शासक था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, चांदी के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी होकर के प्रवाहित होती है, तो ये गलत है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नदी नहीं, कुंथी नदी होकर के प्रवाहित होती है, तो ये भी गलत है। एक ही सिर्फ सही है, केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है, राइट ऑप्शन ए होगा। पुणे में क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, जबकि नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो भारत में वन आच्छादित क्षेत्र केवल 24.6% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह कुल भूभाग का न्यूनतम 33% होना चाहिए। इस प्रकार से देखें तो भारत में मानव आबादी अधिक होने के कारण अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। सो राइट ऑप्शन सी होगा, मानवीय बस्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षावन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र के समीप होती है, जिस कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जो तापांतर को कम रखने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। वन बायोम के अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन एवं इंडोनेशिया एवं मलेशिया के क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा, सदाबहार वर्षा वन बायोम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबनिट्ज पर्वत कहाँ स्थित है? तो लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, साउथ पोल पे है, और यह चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। राइट ऑप्शन बी होगा, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, अपघर्षण, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी का क्रस्ट बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके ऊपरी भाग को सियाल यानी सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम एवं निचले भाग को सीमा यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? तो सिस्ट बेसाल्ट चट्टान का कायांतरित रूप है, सिस्ट बेसाल्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। नीस ग्रेनाइट का, सर्पेंटाइन गैब्रो का और ग्रेफाइट बिटुमिनस कोयले का कायांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से ही बनाई जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहाँ से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो यहाँ से जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तब बृहद हिमालय में ही संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी आदि भी इसी श्रेणी में हैं। सो राइट ऑप्शन ये होगा, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तब तांबा के खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमोम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? तो सीमोम एक गर्म व शुष्क हवा है जो अरब रेगिस्तान में बहती है। राइट ऑप्शन बी होगा, अरब रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो ईरी एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर है ईरी नहर। ईरी नहर राइट ऑप्शन बी होगा। सू नहर सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को जोड़ती है। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि देखिए कोई भी यात्री हो किसी भी सरफेस पे छलांग लगा रहा है तो उसके छलांग के अपने मसल्स के द्वारा, अपने इंटरनल फोर्स को के द्वारा वो ऊपर की ओर जंप करने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर जंप करता है, लेकिन उसका वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर वर्क करता है, नीचे की ओर एक्ट करता है ये। तो जब नीचे की ओर लगने वाला फोर्स का वैल्यू यदि कम हो तो ज़्यादा ऊंची छलांग लगाएगा। तो चंद्रमा के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 1/6 रह जाता है जितना कि अर्थ सरफेस पे है। चंद्रमा पर भारहीन होता है? नहीं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है? नहीं। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है यानी 1/6 है, यही कारण होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए उनको मिला था ये खोज। रमन इफेक्ट का मतलब है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए रडार का उपयोग, रडार में होता क्या है, एक सिग्नल को भेजा जाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, कोई टैंक वगैरह है यहाँ पे, यहाँ से जब सिग्नल भेजेंगे, एक सिग्नल भेजा जाएगा, सिग्नल जाएगा तो और लौट करके आएगा। जाने और लौट करके आने में हमें टाइम पता होगा। जो यहाँ इंजीनियर्स होंगे, जो भी ऑपरेट करने वाले होंगे, उनको पता होगा कि जाने और आने में कितना टाइम लगा है। और स्पीड इसका पता है, स्पीड तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है। एस डिस्टेंस गया है और एस डिस्टेंस ट्रेवल करके आया था। 2s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा VT/2 यानी स्पीड इंटू टाइम बाई 2। इस फार्मूला का यूज करते हुए किसी दुश्मन का टैंक या कोई अदर ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल कहाँ पे मौजूद है, कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, ये निकाला जा सकता है। वो खड़ा है या मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो हमसे दूर मूव कर रहा है या हमारी तरफ आ रहा है, इस बात की भी जानकारी ली जा सकती है। तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो एबोनाइट जो है सबसे अच्छा विद्युत रोधक है। ऐसे तो ऊन भी है, कपास धागा भी है, कास्ट भी है, इनमें सबसे ज़्यादा विद्युत रोधक जो होता है एबोनाइट होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको देखने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे आँखों में लेंस कैसा होता है। तो मान लीजिए हमारी आँखें है ये, और यहाँ पे एक बाई कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। बाई कन्वेक्स लेंस है ये, बाई कन्वेक्स लेंस। तो बाई कन्वेक्स लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे पर्दा है, एक रेटिना है जिसको रेटिना कहा जाता है, पर्दा, स्क्रीन। तो रेटिना पे क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिस्टेंट है, दूर है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हम जानते हैं बाई कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाया गया जो इमेज होता है वो रियल होता है। रियल मतलब उल्टा होता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे रियल एंड उल्टा इमेज बनता है। और यहाँ से जो ऑप्टिकल नर्व्स जुड़े हुए होते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के थ्रू हमारी आंखें जो है उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करके उसको फिर उसको सीधा करके दिखाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे पेन है हमारे पास, तो मैं सीधा पकड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरी आंखों के रेटिना पे इसका इमेज उल्टा बना हुआ है, तो वो ऑप्टिकल नर्व्स या ब्रेन में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद में ये सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो वस्तु के बराबर एम उल्टा नहीं, वस्तु से छोटा एम सीधा बिल्कुल नहीं, वस्तु के बराबर एम सीधा बिल्कुल नहीं, वस्तु से छोटा एम उल्टा बनता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होता है? तो पानी की बूंद, ये वाटर का ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 होता है। तो मतलब एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। तो कोई भी लाइट रे जब जाएगी, तो मान लीजिए ये सेंटर हो गया, एक लाइट रे यहाँ से भेज दीजिए आप, एक लाइट रे मैं भेज रहा हूँ, एक लाइट रे यहाँ से यहाँ गई और यहीं पे ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल
जब सेंटर को सरकमफेरेंस से मिलाएंगे तो नॉर्मल। तो इस रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन चूंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये क्या करेगी, इसको ऐसे बेंड कर देगी टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मान लीजिए, तो ये बेंड कर देगी। तो जितनी भी लाइट रे जा रही है इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ज कराएगा, कन्वर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करेगा, मतलब कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा, उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। राइट ऑप्शन पी है। ध्यान दीजिए, इसमें एडिटेरिया का जो आंसर है अवतल लेंस है, जो गलत है। आप उत्तल लेंस को टिक कीजिए, उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करेगा, यानी कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला अवस्था में किसके समतुल्य होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध जब गीला होता है शरीर तो 10⁻³ ओम होता है, जबकि सूखी अवस्था में 10⁻⁴ ओम होता है। 10⁻³ यानी 1000 ओम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो 20वीं शताब्दी का महान वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर, जिन्हें हाइड्रोजन बम का पिता कहा जाता है, 1952 में मार्शल द्वीप में अमेरिका द्वारा फर्स्ट नाभिकीय परीक्षण इनके नेतृत्व में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। हाइड्रोजन बम कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो है सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में, जैसे नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है विनेगार में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः पाया जाता है। तो एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, उसमें इथेन भी रहता है। तो इस यहाँ से सही ऑप्शन सी को हम टिक कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में मीठापन का कारण है। तो शहद में मीठापन, शहद मधुमक्खी कहाँ से लेकर के आती है, फ्रूट से चूस करके लेकर के आती है रस को। तो ये फ्रक्टोज होता है मेनली। फ्रक्टोज मुख्यतः फ्रूट शुगर है, तो फ्रक्टोज होगा। राइट ऑप्शन डी। जो शहद में 38.2% होता है, इसके अलावा शहद में 1.3% सुक्रोज होता है, 7.1% माल्टोज होता है, 17.2% जल एवं 31.3% ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक 75% हाइड्रोजन है और हीलियम 25% है। हीलियम तथा दूसरी गैसें 25% है, मतलब हाइड्रोजन 75% और हीलियम जो है वो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के वेपर लैम्प का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि सोडियम वेपर लैंप मोनोक्रोमेटिक पीला प्रकाश देता है एवं जल बूंदों द्वारा विखंडित नहीं होता है, साथ ही यह प्रदूषण रहित होता है। तो प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब हुआ, मोनो का मतलब एक, क्रोमेटिक क्रोमा से आया हुआ है, मतलब एक ही कलर होता है। जैसे लेजर लाइट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। और वाइट लाइट या अदर लाइट कहें तो उसमें एक ही कलर नहीं होते हैं, मिक्सिंग ऑफ कलर्स होता है। इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल एक मिश्रण है, तो ये इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का मिक्सचर है। इसमें गैसोहॉल में इथाइल अल्कोहल 10% और पेट्रोल 90% पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है। तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करके हर एक सेल्स के पास ले जाना, और जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटते हैं और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स, इसका काम है बॉडी में एंटीबॉडी बनाना और बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करना, उसको मारना, इसका काम है, डब्ल्यूबीसी का काम है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है, तो डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं करता है, स्टोर नहीं करता है। तो ए डी ई देखें तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन सी जो है वाटर में सोल्यूबल है, और ये यदि ज़्यादा आप कहा कीजिए कि 2-4 गिलास नींबू का शरबत पी लीजिए, आप नींबू का शरबत पी लेंगे तो ये स्टोर नहीं होगा। विटामिन सी बॉडी में गया हुआ है, तो जितनी ज़रूरत है बॉडी रख लेगा, अब बाद में यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा।
तो विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो वसा एवं प्रोटीन दोनों का मुख्य स्रोत मूंगफली है, राइट ऑप्शन बी होगा। मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें 25.3% प्रोटीन एवं 48.1% फैट पाया जाता है। मूंगफली में मीट से 1.3 गुना ज़्यादा प्रोटीन एवं अंडा से 2.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन एवं फल से 8 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं? तो ये बैक्टीरियल नहीं, वायरल डिजीज है और ये मुर्गियों में पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन युग गलत है? तो प्लेग चूहा के द्वारा फैलता है, रेबीज कुत्ता के द्वारा फैलता है, टेपवर्म सुअर के द्वारा फैलता है, पोलियो बंदर के द्वारा नहीं फैलता है। पोलियो एक वायरल डिजीज है और ये पोलियो माइलिटिस नामक विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है, ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नहीं, लाइसोसोम में मुख्यतः 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये गलत है। लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम को नहीं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, तो ये गलत है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, तो इसमें से कौन सा गलत हो गया? बी एंड सी गलत हो गया, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो पहले यदि आप प्लेन मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर ले लीजिए, कहीं पर भी आप रहेंगे इसके उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे एक इरेक्ट इक्वल साइज का, मतलब सीधा वर्चुअल और इक्वल साइज का इमेज बनेगा, तो ये दर्पण प्लेन मिरर हो सकता है। दूसरा केस ले लीजिए, दूसरा केस अवतल दर्पण का, कनकेव लेंस, सॉरी लेंस नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है हमें मिरर लेना है। तो मिरर लेना है तो आप सबसे पहले कन्वेक्स मिरर ले लीजिए, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका पीछे इरेक्ट सीधा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, आभासी इमेज बनता है, यानी वर्चुअल इमेज बनता है। तो इस केस में भी सीधा इमेज बन सकता है। तो ये दो तो सही हो गए। अब देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण ये हो गया, जरा इस पे गौर कीजिए आप। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में उल्टा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज बनता है, ठीक है। अब सी पे लाइएगा तो सी पे बनेगा, इक्वल साइज़ का बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। और सी और एफ के बीच में जब हम रखते हैं तो सी के बाहर, सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट का इमेज बनने लगता है और बड़ा इमेज बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। फोकस पे आप रखिएगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। अब देखिए फोकस और पोल के बीच में जो ही ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इसका इमेज पीछे की ओर वर्चुअल, बिगर देन ऑब्जेक्ट और इरेक्ट बनता है यहाँ पे। तो जब फोकस एंड पोल के बीच में है तब तो सीधा इमेज बना, लेकिन बाकी जगहों पे तो उल्टा ही इमेज बनता है ना, रियल बनता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हमेशा कह रहा है। तो हमेशा प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा, और किसमें, कनकेव मिरर में इमेज, कन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा इमेज बनेगा। तो दोनों ही हो सकता है। कौन सा, उत्तल भी हो सकता है, या तो समतल या उत्तल हो सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब होता है कि कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण बनती है? तो ज़्यादा शराब पी लेने से, हेपेटाइटिस बी से या हेपेटाइटिस सी से। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। वृक्क अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायता करता है, सहायक होता है। तो इसमें से रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतुपास्थी फेबरस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में पाई जाती है, ये कपाल में पाई जाती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। ये बीमारी जब किसी मनुष्य को होती है तो स्मृति ह्रास हो जाता है, विचार, भाषा, क्षमता और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड क्या कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? नहीं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, इस कारण से इसका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है, ये गलत है। दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। किसी के पेट में एसिड ज़्यादा बढ़ गया है, बन गया है, एसिडिटी हो गई है, तो इसे पिला दिया जाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा ज़्यादा एसिड बना हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज किया जाता है, ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज गठिया के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, ये सही है। सिल्वर आयोडाइड एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस आर्द्रताग्राही नाभिक के जैसा बिहेव करता है, जिसके चारों तरफ वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और वाटर में बदल जाता है, यानी वर्षा के बूंदों में बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD का मुख्य उपयोग किस में होता है? BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में, ये सही है। पानी को शांत करने में नहीं, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है, ये भी सही है। पानी का बहाव को नियंत्रित करने में नहीं, तो ए और सी सही है, ई हो जाएगा राइट ऑप्शन, ई मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है? तो तड़ इत्यादि, बिजली गिरती है जंगलों में तो वो भी आग लगने का कारण हो जाता है। अत्यधिक गर्म हवा चल रही है तो भी ये हो सकता है। विद्युत में लघु सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये भी हो सकता है, तो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? एक्स किरणें जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पराध्वनिक किरणें यानी अल्ट्रासोनिक वेव एंड इंफ्रासोनिक वेव, इस तरह के वेव जो हैं ये वेव हैं, साउंड वेव है। पराध्वनिक किरणें यानी अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ज से ज़्यादा हो, उसको पराध्वनिक किरणें यानी सोनिक वेव कहा जाता है। तो ये साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये एक मैकेनिकल वेव है, और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव है। तो इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब मान लीजिए कि ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये रोटेट कर रहा है, तो इस पर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो इस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, सेंटर से बाहर की ओर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, अपकेंद्र बल कहा जाता है। और चूंकि सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है, तो इसको मूव कराने के लिए सेंटर के अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से इस पे बाहर की ओर डर्ट पार्टिकल जो है उस पर बाहर की ओर, गंदगी जो है उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो कपड़ा से अलग हो जाते हैं। तो अपकेंद्रण के राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो है म्यू इज इक्वल टू c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कह दीजिए। और इसके अलावा
तो इसमें आप यहाँ से v इज इक्वल टू निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू c बाई म्यू होगा, c बाई म्यू होगा। तो अब जिस कलर प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो मिनिमम होगा। तो जल का कितना होता है, 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.33 और निर्वात का 1 होता है, वायु का भी 1 होता है, कांच का 1.5 होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांच का है, यानी शीशा का है 1.5। तो इसी मीडियम में यानी शीशा में यानी ग्लास में लाइट का स्पीड सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि ये फार्मूला v इज इक्वल टू c बाई म्यू हमें क्लियरली बता रहा है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मतलब अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेग यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ यानी आर एफ साइन थीटा होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड जो है गति स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो 6.83 लाख टन रहा, 6.83 लाख टन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में था, तो 115.01 लाख टन था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2011 से 2021 के दौरान परिवहन क्षेत्र में निम्न में से किसकी वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो परिवहन क्षेत्र गत दशक के 2011 से 2021 में 10.7% की उच्च वार्षिक दर से बढ़ता रहा है। इस अवधि में रेलवे की वार्षिक वृद्धि दर 5% थी, जो जल परिवहन की 5.2% और परिवहन से जुड़ी सेवाओं की 11.8%, पथ परिवहन की 12.1% और वायु परिवहन की सर्वाधिक 24% थी वायु परिवहन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पे 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पे है। राइट ऑप्शन बी होगा, 3086 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बजट के अनुसार भारत सरकार के कर राजस्व आय के जो स्रोत थे वो थे माल और सेवा कर 16%, माल एवं सेवा कर 16% यहाँ से आया, और निगम कर 15%, निगम कर से 15% आया, और उसके बाद में आयकर से 15%, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, और सीमा शुल्क से आया था 5%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? माल और सेवा कर, उसके बाद में निगम कर यानी 2-1, उसके बाद में 3-4, 2-1-3-4। राइट ऑप्शन डी होगा, 2-1-3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो 36.1 मिलियन टन रहा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो वो रहा 282.9 मिलियन टन, 282.9 मिलियन टन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो है शेखपुरा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई 647 वर्ग किलोमीटर की, उसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद झारखंड
10 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सर्वाधिक वन आवरण वाले जो 5 राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, उसके बाद में अरुणाचल है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में उड़ीसा है, देन महाराष्ट्र है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंट एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक EAST कहा जा रहा है? तो वो है चाइना, राइट ऑप्शन सी होगा। चाइना अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, और उसके बाद में राजस्थान, और उसके बाद में तमिलनाडु सेकंड और थर्ड पे है। तो राइट ऑप्शन है ई, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो हाँ बी में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉम की पहचान की गई? साइप्रस में, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा चुना गया है? तो निकोल किडमैन को चुना गया है, निकोल किडमैन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 132 देशों में 40वां स्थान पे भारत है, और स्विट्जरलैंड सबसे आगे है, तो 40वां, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो फिलीपींस ने किया। फिलीपींस ने 6 जनवरी 2022 को देश में बाल विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया है। देश में 6 में से 1 लड़की 18 साल की उम्र से पहले ही शादी कर लेती है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कितनी प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? 30%, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को, राइट ऑप्शन सी होगा। ये पोलैंड के रहने वाले हैं, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, फ्रांस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान NIMAS द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डिकार्बोनेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डिकार्बोनेशन इन इंडिया रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 5 मिलियन टन तक बढ़ाना है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को मंजूरी दी गई है? तो वो है IRENA मतलब अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, राइट ऑप्शन ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके औद्योगिक और विकासशील देशों दोनों ही तरह के देशों की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय मस्दर सिटी अबू धाबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई चेतना अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 25 नवंबर के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया। नई चेतना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी भारतीय राज्यों में शुरू किया गया एक अभियान था, और वर्ष 2022 के अभियान की थीम थी लिंग आधारित हिंसा।
सो राइट ऑप्शन 25 नवंबर 2022 होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि योजना। समृद्धि का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली 2022-23 निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये है नई दिल्ली से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। समृद्धि का मतलब ये होता है स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 26 अक्टूबर को समृद्धि योजना 2022-23 की शुरुआत की, जो कि 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक लागू किया गया है। इस योजना के तहत आवासीय संपत्तियों के साथ साथ वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों ही के लिए एक मुश्त संपत्ति कर माफी की योजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई है? तो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की, जिसकी अवधारणा नीति आयोग ने दिया था। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में पेश किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का यानी COP27 का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 2022 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 6 से 18 नवंबर तक मिस्र में आयोजित किया गया। मिस्र में कब से कब तक? 6 से 18 नवंबर तक। 6 से 18 नवंबर 2022, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस शाकनाशी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, यानी हर्बिसाइड को? तो वो है ग्लाइफोसेट को पे रोक लगा दी गई है। ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है जो चौड़ी पत्ती वाले पौधों और घास दोनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक गैर चयनात्मक शाकनाशी है जो लगभग सभी पौधों को उनके विकास के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने से रोककर उन्हें मार सकता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइफोसेट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, तो 31 अक्टूबर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो WHO के द्वारा जारी किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में किया जाएगा। यह 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? हरियाणा में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंप वेब पोर्टल लॉन्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रैंप का मतलब होता है रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है रैंप। तो ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाने के प्रयास में MSME के मंत्री नारायण राणे ने पिछले साल 6062.45 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्र सरकार की योजना रैंप के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल ने किस क्षेत्र के लिए महिला शांति सैनिकों की एक बटालियन तैनात की है? तो भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स अबेई के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है, तो राइट ऑप्शन ए होगा, अबेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, कौन सा? 17वां आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम निम्नलिखित में से किस देश के साथ लॉन्च किया है? तो भारत और UK
9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, जो कि 18 से 30 वर्ष के बीच के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इस योजना की घोषणा नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कैथवलिया में, वो जहाँ पे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वहीं पे। राइट ऑप्शन ये होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो निशी कुमारी और सौरभ सुमन दोनों को किया गया। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिया गया? तो 7 पुलिसकर्मियों को दिया गया। 7 पुलिसकर्मियों को दिया गया। राइट ऑप्शन सी है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट से सेट 9 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।